Your vision, your voice. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। ये है एयर नेक्स्ट। मैं हूँ दिव्या और आज मैं आप सभी से एक विशेष विषय पर चर्चा करने आई हूँ, परंतु उससे पूर्व मैं आप सभी को अपना परिचय कराना चाहूँगी। मेरा नाम दिव्या शर्मा है और हम सभी आज मोतीलाल नेहरू कॉलेज से यहाँ उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक बात की जाए मेरी हॉबीज़ की, तो मेरी हॉबीज़ है किताबें पढ़ना, एनिमल वेलफेयर के कार्य करना, लोगों की मदद करना। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने सहपाठियों से परिचय कराती हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। अगर बात की जाए मेरी हॉबीज़ की, तो मुझे दूसरों की मदद करना और चित्रकारी करना बहुत पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल श्रीवास्तव है। बात की जाए मेरी हॉबी की, तो मेरा हॉबी किताबें पढ़ना, दूसरों की मदद करना एवं वृक्षारोपण करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कनौजिया है। बात मेरी हॉबी की जाए तो मुझे बुक पढ़ना और क्रिकेट खेलना और कविताएं लिखने का बहुत ही शौक़ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनम कुमारी है और मेरी हॉबीज़, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इसी के साथ साथ मुझे नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी से अपने मित्रों का तो परिचय करा ही दिया। चलिए बात करते हैं आज की विषय की। आज का विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं युवा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं सोनम का पसंदीदा गाना उड़ जा अब तेरी बारी है सुनाना चाहूँगी, जो मैरी कॉम मूवी का है, जिसके सिंगर हैं मोहित चौहान। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी राहों में जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, मुट्ठी में दुनिया सारी है।
वेलकम बैक टू प्रोग्राम एयर नेक्स्ट। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं युवा, तो दोस्तों मैं आप सभी को 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 साल और इसके लोगों के सांस्कृतिक उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उनके भीतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत 2.0 को सक्रिय करने की प्रेरणा दी है। यह पूरा कार्यक्रम भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों को समर्पित है। तो मैं अपनी सखी कोमल कुमारी से ये प्रश्न करना चाहूँगी कि आखिर उनकी नज़रों में युवा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्या मायने हैं, या वह इससे क्या समझती हैं? तो दिव्या, मेरे हिसाब से आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की युवा पीढ़ी को समर्पित है। युवा देश की आन बान शान है। भारत की महान सभ्यता एवं संस्कृति की गौरव गाथा को सामाजिक पटल पर लाने का यह अभिनव प्रयोग है जो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत में साम्राज्यवाद के स्वरूप और उसके विरुद्ध जन आंदोलनों के विविध पक्षों की चर्चा युवाओं के बीच विशेष प्रासंगिक होगी। हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है, जो हमारे देश में अकल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रखती है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए स्वामी विवेकानंद जी की मशहूर कोट प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो युवाओं को समर्पित है। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद दिव्या। वाह कोमल, क्या खूब कहा आपने। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह लाइनें तो हर युवा के लिए ही प्रेरणादायक हैं। तो कोमल श्रीवास्तव, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आखिर आपकी नज़रों में या युवाओं की नज़रों में आज़ादी के अमृत महोत्सव या आज़ादी के क्या मायने हैं? तो धन्यवाद दिव्या, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे कि आज़ादी के लिए युवाओं के क्या मायने रखते हैं। तो चलो इसी को मैं बताते हुए अपनी इतिहास से ही इसको बताती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमारे इतिहास में भगत सिंह का क्या योगदान रहा है। आज जिस उम्र में युवा अपने करियर को लेके, शिक्षा को लेके, व्यवसाय को लेके आगे आते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। वाह, बहुत खूब कोमल, आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि आखिर युवाओं के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही प्यारा सा गाना प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कि मणिकर्णिका मूवी का है, जिसके बोल हैं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से
छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे, की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। वेलकम बैक टू प्रोग्राम एयर नेक्स्ट। तो संदीप, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा चुके हैं, तो क्या आप उनमें से कुछ कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ दिव्या, जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चलाए गए हैं। देश के वीरों को याद किया गया तथा उनके प्रति समर्पित किया गया, तथा सेल्फी विद तिरंगा अभियान भी चलाए गए और उन वीर पूतों को याद किया गया। इसके साथ साथ हमारे देश के हर हिस्से में तिरंगा अभियान के तहत उन वीरों को याद किया गया। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी तिरंगा अभियान के माध्यम से बड़े बड़े झंडे लगाए गए। देश के हर हिस्से में ये योजना के तहत हम देश के उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं तथा समर्पित कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भारत देश के युवाओं द्वारा की गई उपलब्धियों से रूबरू कराऊं। आप सब भी तो जाने कि हमारे देश के युवाओं ने किस प्रकार पग पग देश को प्राउड फील करवाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को प्राउड फील करवाती है और इसमें अपनी विशेष भूमिका निभाती भी है। अतः यह कहना अति उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। हमारा देश भारत युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जहां पर युवाओं की आबादी मतलब एक अवसर मिलने के समान है। और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से कई स्टार्टअप की नींव रखी है। आज का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने की राह पर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि युवा किसी प्रकार का कौशल प्राप्त करे और उस कौशल के आधार पर अपना करियर चुने। इतना ही नहीं बल्कि युवा देश की प्रगति में ऐसे योगदान दे रहे हैं जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में युवाओं द्वारा स्वच्छता की शपथ लेना और स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। और केवल स्वच्छता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में भी युवाओं ने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया है और हम सभी को प्राउड फील करवाया है। बर्मिंघम में भी आयोजित खेलों में भारत ने 14 पदक अपने नाम किए। खेलों के पहले दिन भारत का कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदकों का खाता खाली
खाली रहा था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम के आखिर तक काफी पदकों को युवाओं ने भारत की झोली में डाला और भारत को प्राउड फील करवाया। केवल स्वच्छता, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्र में ही युवाओं ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि पर्यावरण, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में भी अपना पूरा योगदान दिया। वाह सोनम, आपने हमारे देश के युवाओं के द्वारा किए गए गौरवपूर्ण कार्यों को बखूबी बताया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज का युवा ही कल का इतिहास लिखता है और हमारे देश के युवाओं ने तो हर क्षेत्र में हम सबको गौरवान्वित किया ही है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कोमल से उसके विचार सुनना चाहूंगी। दिव्या, किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। वाह, क्या बात कही कोमल आपने। तो अब मैं मेरी सखी कोमल श्रीवास्तव से बात करना चाहूंगी कि आखिर उनके इस पर क्या विचार हैं। तो धन्यवाद दिव्या। जैसा कि तुम सबने कुछ बातें कही दी हैं, मैं भी उस पे स्वरचित कविता कहना चाहती हूँ। आधुनिकता के दौर में यूं आज़ादी को भूले हैं, जैसे मुफ्त में मिली हो आज़ादी। न जाने किस नशे में झूले हैं, न जाने किस नशे में झूले हैं। फूले हैं अभिमान में, डोले हैं विक्षिप्त होके, जैसे अहंकार के ढेले हो। न भूल देश जब बंदी बना तो क्या क्या बातें समाई थी। उक्ति लगाकर अंग्रेजों ने भ्रम की आग फैलाई थी, भ्रम की आग फैलाई थी। न भूल वीर जवानों ने, न भूल वीर जवानों ने कैसी जान की बाजी लगाई थी। उसमें कई बूढ़े बच्चे और माई थी, उसमें कई बूढ़े बच्चे और माई थी। वाह कोमल, आपकी इस कविता ने तो हम सभी में जोश की एक उमंग ले आई। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनाते हैं आपको सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया एक बड़ा ही प्यारा गीत। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वेलकम बैक टू प्रोग्राम एयर नेक्स्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं युवा। आज हम सभी ने युवाओं के बारे में कई प्रकार की बातें जानी कि आखिर युवाओं के लिए आज़ादी का क्या महत्व है
आज के युवा क्या सोचते हैं। अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूं, जिसे लिखा है आशीष द्विवेदी जी ने। युवा शक्ति, युवा पीढ़ी, युवा सोच है हम, युवा वर्तमान है हम, युवा भविष्य है हम, युवा हमारा अभिमान है, युवा हमारी शान है, युवा हमारी पहचान है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं और हम सभी ने आज कितनी सारी बातें भी करी कि युवाओं ने क्या क्या किया या क्या नहीं किया, परंतु मेरे हिसाब से यहाँ पर एक विषय पर चर्चा अगर ना की जाए तो वह अनुचित होगा, पर्यावरण। मैं सोनम से यह जानना चाहूंगी कि आखिर युवाओं ने पर्यावरण के क्षेत्र में क्या किया है, या हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें। धन्यवाद दिव्या, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। इसी पर मैं बात करना चाहूँगी कि यह सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। पहले के ज़माने में हमारी धरती पर अच्छा प्रदूषण मुक्त माहौल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक तकनीकों का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, वैसे ही वनों का विनाश होने लगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, वायुमंडल में भी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी की वजह से हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित होता गया। हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। इस वजह से आज सभी का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमें ना खाने को अच्छा मिल पा रहा है। चारों तरफ प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर इंसान का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी के समाधान के स्वरूप में हम वृक्षारोपण कर सकते हैं और कई ऐसे स्कीम्स चला सकते हैं जिसके तहत युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा, और युवा पीढ़ी अपना इसमें योगदान दे भी रही है। वाह सोनम, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे देश की युवा पर्यावरण को बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जगह जगह वृक्ष लगा रहे हैं, इतना ही नहीं कई प्रकार की स्कीमें भी चला रहे हैं। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा गाना संजू मूवी का कर हर मैदान फतेह। पिघला दे बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान
कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। वेलकम बैक टू प्रोग्राम एयर नेक्स्ट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत केवल पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। आज का युवा टेक्नोलॉजी से परिचित भी है। तो कोमल, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपकी नज़रों में टेक्नोलॉजी, या यूँ कहे कि युवाओं की नज़रों में टेक्नोलॉजी के क्या मायने हैं? जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश भारत आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो गया है और इस क्षेत्र में हमारे युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे देश के युवा आज टेक्नोलॉजी के बिना रह नहीं सकते, वो सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार टेक्नोलॉजी का भी हम दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से। तो इस देश के युवा होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम देश के विकास में तथा अपने स्वयं के विकास में टेक्नोलॉजी का सकारात्मक रूप से प्रयोग करें। हमारे लिए जो चीज़ सही है हम उसी चीज़ को टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखें, समझें, सीखें। वाह, बहुत खूब कोमल, आपने मेरे प्रश्न का एकदम सही प्रकार उत्तर दिया कि टेक्नोलॉजी के दो तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, एक है नकारात्मक, एक है सकारात्मक। और यह हमारा ही कर्तव्य है हम किस प्रकार इसका प्रयोग करके अपने देश को विकास की दौड़ में आगे लेके जा सकते हैं। आपने बखूबी बताया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत कितना आगे है और हम सब यह जानते हैं कि भारत के युवाओं ने ही भारत को इस क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाया है। भारत के युवा आज हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से परिचित होने के साथ साथ वह टेक्नोलॉजी की नई नई आविष्कारों को भी जन्म दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के इंजीनियर एवं डॉक्टर विश्व भर में प्रसिद्ध हैं एवं भारत पूरी दुनिया में डॉक्टरों एवं इंजीनियरों का प्रमुख निर्यातक देश भी है। तो हम सभी यह देख सकते हैं कि आखिर हमारे देश भारत, जो कि 300 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, परंतु उसके युवाओं ने किस प्रकार हमारे देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वह पर्यावरण का क्षेत्र हो, हमारा देश के युवा आज किसी से भी कम नहीं। हमारे देश के युवाओं ने सिद्ध कर दिया है कि भारत सफलता की दौड़ में अमेरिका एवं चीन जैसे देशों को भी टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों, आज हम सभी ने 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव और युवा पर हम सबकी राय प्रस्तुत करी। आज हम सभी ने आप सबको बताया कि एक युवा क्या सोचता है, एक युवा के लिए हमारी आज़ादी के क्या मायने हैं। परंतु मित्रों, मैं दिव्या आप सभी के समक्ष कुछ और बातों को भी जोड़ना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था और उनकी युवाओं से यानी हम सभी से एक गुजारिश भी थी कि हमारे देश का युवा हमारे देश को केवल आगे ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमारे संविधान को, हमारे संविधान में दी गई नीतियों का भी पालन करेगा। यदि हम सबके पास समानता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं यह एक मौलिक अधिकार है, हम सभी के पास स्वतंत्रता का भी अधिकार है, परंतु यह हमारी जिम्मेदारी है। एक युवा होने के नाते यह हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाएं, परंतु किसी और की स्वतंत्रता को ना छीनें। हमारे देश के लोगों के साथ जुड़कर उनसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एकता में ही शक्ति होती है और हमारे देश के युवा ही इस शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत हैं। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हर सम्मेलन, हर एक कार्यक्रम के बाद हमारे देश के युवाओं से जाके मिलते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं दिव्या शर्मा अपने सभी सहपाठियों के साथ एयर नेक्स्ट के इस अंक से अब आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एयर नेक्स्ट।